नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जिनका पीए एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपके पीए में भी काम आने वाले हैं, एमटीएस में भी और पोस्टमैन के एग्ज़ाम में भी काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज का लेक्चर। दोस्तों, क्लास शुरू होने से पहले आप सभी को एक बिग अपडेट देना चाहता हूँ। ये दोस्तों हमारा न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 2020 से। ठीक है, तो ये जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए है और एमटीएस टू पोस्टमैन के लिए है। ठीक है, तो 10 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुका है। अगर अब आपको लगता है कि हमें भी ज्वाइन होना है तो दोस्तों आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है 8580872431। ठीक है, तो इस पर आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो जो पिछली क्लासेस हुई थी तो वो हम आपको अवेलेबल कर देंगे और हमारे जो ऑनलाइन टेस्ट थे वो भी दे देंगे और साथ में पीडीएफ सब दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें इस बार पोस्टमैन एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में आ चुका है। डाक विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया पोस्ट इज सिचुएटेड? तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो लाइव नहीं आए तो वो बाद में भी आंसर दे सकता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है आप कितनी तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको कितनी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आना बिल्कुल सही हो रहा है सभी का, तो यहाँ पे सी हो जाएगा आपका सही आंसर। डाक विभाग का मुख्यालय है डाक भवन, नई दिल्ली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फुल फॉर्म ऑफ आरएलओ। आरएलओ का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ भी सही आंसर आ रहे हैं सभी के, रिटर्न लेटर ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एसओ। एसओ का प्रभारी अधिकारी डैश है, तो कौन होता है दोस्तों? हेड ऑफ एसओ। और दोस्तों थोड़े हम तेज चलेंगे क्योंकि हमने बहुत से क्वेश्चन को कवर करना है, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, एसपीएम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब पूछा गया है कंप्लेन एंड सुजेशन बुक आर अवेलेबल एट। तो दोस्तों कहाँ पर होती है कंप्लेन एंड सुजेशन बुक? एचओ में होती है, बीओ में या फिर एसओ में? ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव। सभी पोस्ट ऑफिस में होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, अब पूछा गया बीएनपीएल का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएनपीएल? सभी आंसर दिया करो। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, बुक नाउ पे लेटर। सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। और दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने पहले भी बोला आपको, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, एमटीएस में पूछे गए हैं, पीए में भी पूछे गए हैं और पोस्टमैन में भी पूछे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज के क्वेश्चन। ठीक है, तो तभी हमने सीरीज लॉन्च की है ताकि ये आपके लिए बेनिफिट रहेगी, पीएससी के लिए भी और आपके पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डाकपुर भुगतान की वांछनीयता के पीछे क्या कारण है? दोस्तों डिज़ाबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज हमने पढ़ाया था, क्या क्या होता है इसके पीछे। जैसे आपकी फास्ट डिलीवरी होती है, सेफ एंड सिक्योर रहता है आपका आर्टिकल, और एक्यूरेट डिलीवरी होती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब पूछा गया है हाउ मेनी बेस सर्कल आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने बेस सर्कल हैं? ये भी बिल्कुल सही आ रहा है आंसर सभी का, एक। ठीक है, तो एक बेस सर्कल है। भारत में कितने पोस्टल सर्कल हैं? हाउ मेनी पोस्टल सर्कल आर देयर इन इंडिया। तो कितने हैं ये भी पूछा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का, 23 है। ठीक है, 23 सर्कल है इंडिया में।
नेक्स्ट देखते हैं, महानिदेशक रात्रि पीओ के कार्य समय को डैश तक बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। डीजी कैन एक्सटेंड वर्किंग आवर ऑफ नाइट पीओ अप टू, कब तक बढ़ा सकते हैं? अप टू 8:30 PM। ठीक है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन को भी। ये भी बिल्कुल सही आंसर आया है। नेक्स्ट देखते हैं, समाचार पत्र पंजीकरण के लिए नवीनीकरण के लिए शुल्क क्या है? ठीक है, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर, कितने रुपए लिए जाएंगे, क्या फीस होती है? 10 का डी बिल्कुल सही है, नो फीस। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, निम्नलिखित डाक लेखों में से कौन सी सामग्री के वास्तविक मूल्य का बीमा किया जाना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल मस्ट बी इंश्योर्ड एट एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट? तो इन सभी का दोस्तों इंश्योर करना पड़ता है, जैसे गोल्ड हो गया, बुलियन हो गया, करेंसी नोट। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अनरजिस्टर्ड पार्सलेज? अधिकतम अपंजीकृत पार्सल कितने केजी का होता है? ये भी सही आ रहा है, सी 4 केजी का होता है मैक्सिमम अनरजिस्टर्ड पार्सल। नेक्स्ट देखते हैं, डाक विभाग का ट्रेनिंग नाम क्या है? व्हाट इज द ट्रेनिंग नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? ट्रेनिंग नेम क्या है? दोस्तों थोड़े तेज चल रहे हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर स्लो चले तो आप सोचेंगे कि क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसलिए थोड़े तेज चल रहे हैं। तो ट्रेडिंग नेम है इंडिया पोस्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब यहाँ पे पूछा गया है यूपीओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीओ? क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट फॉर बीओ पार्सल। दोस्तों जो शाखा डागर होता है कितने केजी तक का पार्सल को बुक कर सकता है? मैक्सिमम वेट बताना आपने। बीओ पार्सल के लिए अधिकतम वजन तो 10 केजी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीओ? एपीओ का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्मी पोस्ट ऑफिस। अगला है, नाइट पीओ के काम के घंटे का विस्तार कौन कर सकता है? हु कैन एक्सटेंड द वर्किंग आवर ऑफ नाइट पीओ? अभी हमने देखा जो डीजी होते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस के कार्य को दोस्तों 8:30 PM तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन करेंगे? तो डीजी करेंगे। ठीक है, निर्धारित किया जाएगा एचओसी के द्वारा, एक्सटेंड किया जाएगा डीजी के द्वारा। कब तक? 8:30 PM तक। ठीक है, अगला देखते हैं, अब यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज द लिमिट अप टू विच पोस्टल आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड एट ब्रांच पीओ? शाखा डाकर में दोस्तों कितने रुपए तक का आप इंश्योर्ड आर्टिकल को बुक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी 600 रुपए तक। नेक्स्ट है, अब पूछा गया डाक विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है? हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सेक्रेटरी और डीजी के पास है। ठीक है, अगर आपके पास डीजी नहीं होगा तो सेक्रेटरी आपका सही हो जाएगा, अगर आपके पास उसमें सेक्रेटरी नहीं होगा, डीजी होगा, तो डीजी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, विभाग की शिकायतों के समाधान के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? हु इज अपॉइंटेड फॉर एड्रेसिंग कंप्लेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट? विभाग की शिकायतों के समाधान के लिए दोस्तों सर्कल विजिलेंस ऑफिसर को। ठीक है, जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं,
अब दोस्तों पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईएमओ। ईएमओ का पूरा नाम क्या होता है? बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। 21 का सी सही है दोस्तों आपका, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। ठीक है, ये दोस्तों थोड़ा रिफ्रेशमेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं पीए के लिए भी और पोस्टमैन के लिए भी। अगला देखते हैं। अब पूछा गया है ईसीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस? क्या होता है ईसीएस का पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, वह कमीशन या छूट जो 5000 के बाद फ्रैंकिंग के लिए दी जाती है। व्हाट इज द कमीशन और रिबेट विच इज गिवन फॉर फ्रैंकिंग आफ्टर 5000? तो कितने प्रतिशत दी जाती है? ट्वेंटी थ्री का 3% सही आ रहा है, 3% दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में एसओएम का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसओएम इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रैंकिंग मशीन? एसओएम का पूरा नाम क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है यूपीयू, ये शायद रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, अगला देखते हैं। अब पूछा गया फ्रैंकिंग मशीन के लिए निर्धारित शुल्क क्या है? व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड फी फॉर फ्रैंकिंग मशीन? कितनी होगी? ऑप्शन में आपके पास 300, 360, 375 और 400। क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 375। नेक्स्ट है अब न्यूनतम राशि क्या है जो आवश्यक है अन्यथा फ्रैंकिंग मशीन रीसेट हो जाएगी? तो न्यूनतम राशि बतानी है जब फ्रैंकिंग मशीन को रीसेट किया जाता है। What is the minimum amount which is required otherwise the franking machine will be reset? कितने हो गए? 100 रुपये सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या पोस्टमैन द्वारा दिया जाता है भले ही पोस्ट बॉक्स मौजूद हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन इवन इफ पोस्ट बॉक्स इज प्रेजेंट? अगर दोस्तों किसी के पास पोस्ट बॉक्स हो, क्या निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें फिर भी पोस्टमैन द्वारा डिलीवर की जाएगी? ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी का। ठीक है, अच्छे से पढ़ रखा आपने। जैसे रजिस्टर आर्टिकल हो गए, बीपी, एमओ हो गए, तो ये दोस्तों पोस्टमैन के द्वारा ही डिलीवर किए जाएंगे भले ही पोस्ट बॉक्स क्यों ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में डाक विभाग की स्थापना किसने की है? हु फाउंडेड द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया? बताइए दोस्तों, भारत में डाक विभाग की स्थापना किसने की है? लॉर्ड डलहौजी ने की है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएफ? पीपीएफ का पूरा नाम क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, सही है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में मौजूद दो रंजक कौन से हैं? व्हाट आर द टू डाई प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन? दो डाई दोस्तों कौन कौन सी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में? ये भी बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बहुत बार पूछते हैं इसको भी। ठीक है, तो दो डाई होती है, एक होती है वैल्यू डाई और दूसरा होता है लाइसेंस डाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब व्हेन वाज डीओपी वाज फाउंडेड? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? इससे पहले हमने बताया था आपको कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अब पूछा गया कि कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1854 में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो याद रखिए।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBPO? 1 CBPO किसको बोलते हैं और 2 CBPO किसको बोलते हैं? हमने बताया था CBPO का पूरा नाम होता है सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस। ठीक है, 1 CBPO दिल्ली को और दूसरा कलकत्ता 2 CBPO। ठीक है, ये सब हमने आप लोगों को पढ़ाया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हु फिक्सेस द टाइम ऑफ नाइट PO? हमने अभी बताया था आपको नाइट पोस्ट ऑफिस के समय को कौन तय करता है? जो तो टाइम एक्सटेंड DG के द्वारा किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 8:30 PM। ठीक है, और दोस्तों नाइट पोस्ट ऑफिस से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो टाइम फिक्स किया जाएगा HOC के द्वारा किया जाएगा, हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा एक्सटेंड किया जाएगा DG के द्वारा। ठीक है, तो इसको माइंड में लॉक करिए। चल फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट रिचार्ज अमाउंट फॉर फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन के लिए पहली रिचार्ज राशि क्या है? और दोस्तों जितने भी अभी ऑनलाइन है, सबसे पहले तो आप क्लास को थम्स अप करिए, सभी क्लास को लाइक करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जिन्होंने लाइक कर लिया वो कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमने लाइक कर लिया है। सभी लाइक करें, सभी। कुछ एक कह रहा है कि सर हमने लाइक कर लिया। थैंक यू जिन्होंने लाइक कर लिया है, और जिन्होंने नहीं किया वो जाके लाइक करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा था व्हाट इज द फर्स्ट रिचार्ज अमाउंट फॉर फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन का जो पहला रिचार्ज होता है 2000 का होगा। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन के प्रकार कितने प्रकार की होती है? फ्रैंकिंग मशीन 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन से? EFM और RFM। ठीक है, ये होती है 2 प्रकार की। तो क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर D आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट बॉक्स नंबर इज गिवन बाय। अब दोस्तों पूछा गया है जो पोस्ट बॉक्स नंबर होता है किसके द्वारा दिया जाता है? बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए रेंटर के द्वारा दिया जाता है या पोस्ट ऑफिस के द्वारा? तो सबसे पहले तो आपने माइंड में लॉक करना है। देखो जो पोस्ट बॉक्स होता है किसके द्वारा दिया जाता है? पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का होता है। तो जो नंबर भी होता है वो भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही इशू किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे को रिलेट किया करो आप क्वेश्चन को, फिर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन की वैधता कितने साल की होती है? ठीक है, इससे पहले पढ़ा हमने इसका रिचार्ज जो फर्स्ट रिचार्ज होता है 2000 का होता है। ठीक है, और वैलिडिटी कितने की होगी? 5 साल की। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी फीस 375। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आप घुमाएंगे तो सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो जाके दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, तो वहाँ पे टू ज्वाइन लिखा है, वहाँ पे जब आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, उस पर दोस्तों जितना भी पोस्टमैन का सिलेबस है पूरा टोटल आपसे कवर करवाया जाएगा। साथ में जीके भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। ठीक है, अगर लगता है आपको कि हमने इस बार जीडीएस नहीं रहना है, हमने आगे बढ़ना है, पोस्टमैन बनना है, तो दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम आजकल थ्योरी चल रही है हमारी। ठीक है, अगर लगता है तो दोस्तों जुड़ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है बुक पैकेट का वजन कम करने का अधिकार किसके पास है? हु इज द अथॉरिटी टू लोअर द वेट ऑफ बुक पैकेट? किसके पास है दोस्तों अथॉरिटी बुक पैकेट के वजन कम करने की? तो डीजी के पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखते हैं, अब पूछा गया बीओ को छोड़कर बाकी दूसरे पोस्ट ऑफिस में दोस्तों पंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन कितने केजी का होता है? इससे पहले हमने देखा जो बीओ होता है हमारा ब्रांच ऑफिस होता है, उसमें दोस्तों हम
पंजीकृत पार्सल 10 केजी तक का बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है बीओ को जोड़ के, बीओ को तो छोड़ दो, जो बाकी अदर पोस्ट ऑफिस है जैसे एसओ हो गया, एचओ हो गया, तो वहाँ पे कितने का किया जाएगा, एचओ और एसओ, तो वहाँ पे 20 केजी का बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसबीसीओ। एसबीसीओ का पूरा नाम क्या होता है? एब्रीविएशन से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वैसे हमने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया है, अगर आपको लगता है कि हमने वो देखना है दोस्तों विजिट कर सकते हो आप हमारे चैनल को। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सभी एब्रीविएशन मिल जाएगी। जिन्होंने देख लिया है वो तो बेस्ट है, जिन्होंने नहीं देखे वो भी जाके देख लें। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे वहाँ से। एसपीसीओ का पूरा नाम होता है सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीओ। डीबीओ का पूरा नाम बताना है यहाँ पे। तो डीबीओ का पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु इज द ऑथराइजेशन ऑफ पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स का प्राधिकरण किसके पास है? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन में आपके पास एचओडी, एसपी, डीजी, एचओसी, किसके पास है? पोस्ट बॉक्स का प्राधिकरण है एचओसी के पास, हेड ऑफ द सर्कल के पास। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआरओ। एसआरओ का पूरा नाम बताना यहाँ पे। तो आपके पास ऑप्शन है सेम रिकॉर्ड ऑफिस, सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा सही? जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है दोस्तों बिल्कुल सही है, सब रिकॉर्ड ऑफिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन डाक सेवा बोर्ड के स्थायी आमंत्रित है? परमानेंट इनवाइटीज। बताइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परमानेंट इनवाइटी ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड। तो कौन कौन होते हैं? एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमपीसी। एएमपीसी का पूरा नाम बताना है यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, तो ये है दोस्तों, भारत में 2 है ये एएमपीसी। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए कहाँ कहाँ पर है ये 2। ठीक है, एएमपीसी हमने पहले बताया, अगर आपने पुराने लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो आपको सब आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रैंकिंग मशीन इज बेसिकली ये। फ्रैंकिंग मशीन मूल रूप से एक डैश है। तो क्या है दोस्तों? डिलीवरी मशीन है, सॉर्टिंग मशीन है, या फिर स्टाम्पिंग मशीन है, या फिर नन ऑफ द अबव है? क्या है फ्रैंकिंग मशीन मूल रूप से? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, स्टाम्पिंग मशीन है ये। ठीक है, मूल रूप से स्टाम्पिंग मशीन है, स्टाम्प का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन नंबर 48 में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरसी। सीआरसी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो जाके लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीपीयू। एपीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? एपीपीयू का पूरा नाम होता है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस? तो सबसे पहले तो आपने लॉक करना है, जो फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल, कमर्शियल और डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों आज बस इतना ही देखते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके PASC एग्ज़ाम में और पोस्टमैन एग्ज़ाम में, ठीक है। थोड़े तेज़ चले, बहुत से क्वेश्चन थे, ताकि जो हमारी अगर स्लो चलते हैं, आपके कमेंट देखते हैं तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी बन सकती थी। तो कुछ एक स्टूडेंट हमारे कहते हैं कि सर आप तेज़ नहीं बोलते हैं, अगर आप तेज़ बोलेंगे तो बहुत से क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। तो आपका ही सुनते हैं हम तो, ठीक है। और अगर आज की क्लास बेस्ट लगी हो तो जाके थम्स अप करिए और साथ में कमेंट में भी बताइए कि आपको कैसी लगी आज की क्लास। और दोस्तों बिग अपडेट आजकल यही है, GS टू पोस्टमैन, MTS टू पोस्टमैन। तो ये हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है 10 दिसंबर 2020 से, ठीक है। तो ये 1 महीने का है पूरा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही है, 1 एग्ज़ाम मेक ए फाइनल एग्ज़ाम। तो आप जो पहला एग्ज़ाम देंगे उसको ही आप फाइनल एग्ज़ाम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा लिमिटेड फीस आपसे ली जाएगी। वैसे अगर आप बुक लेंगे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, और अदर सोर्सेज से भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करना होगा। तो यहाँ पे लिमिटेड फ़ीस है। तो इसमें दोस्तों आपको डेली क्लासेस मिलेगी, साथ में PDF भी मिलेंगे और ऑनलाइन टेस्ट भी। ऑनलाइन टेस्ट ऐसे होंगे जो आपको डेली क्लास में पढ़ाया जाएगा, उससे ही दोस्तों हम क्वेश्चन बनाते हैं। फिर जो भी आपने क्लास में सीखा हुआ वो जब आप टेस्ट के माध्यम से देखें तो दोस्तों अच्छे से लॉक हो जाता है वो आपके माइंड में। अब बात करें इस कोर्स में दोस्तों लैंग्वेज, तो इसमें दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा हमारा कोर्स। और अगर आपको लगता है कि हमने भी ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा नंबर 8580872431। तो दोस्तों आप इस पर कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो जो पिछले लेक्चर हुए थे 10 दिसंबर 2020 से लेकर, तो वो दोस्तों हम आपको सेंड कर देंगे, साथ में PDF भी और ऑनलाइन टेस्ट भी। अगर आपको लगता है कि हमने MTS नहीं रहना है या फिर GS नहीं रहना है, हमने आगे प्रमोशन लेनी है, हमने पोस्टमैन बनना है, PSA बनना है, तो दोस्तों आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक फॉर वॉचिंग।